तो WTC का दूसरा दिन जो है वो पूरा हो चुका है और ये जो घमासान चल रहा है वो चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में। दोनों दिग्गज टीम थी। इंडिया जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई WTC के फाइनल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, क्योंकि आपको याद होगा जो लास्ट WTC का फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने ही बाजी मारी थी और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही बाजी मारने वाली है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक स्कोर कार्ड बता देता हूं कि अब तक का स्कोर कार्ड क्या है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, क्योंकि जो टॉस था वो साउथ अफ्रीका ने जीता और फील्डिंग जो है वो सेलेक्ट की। ये एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि टेस्ट मैच में पहले आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन जो भी सोच रही थी साउथ अफ्रीकन कैप्टन टेम्मा बवुमा की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्योता दिया कि आप बैटिंग कीजिए और ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए पहली इनिंग में। उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो थोड़ी सी आगे है इस मैच में, लेकिन हुआ क्या, बाद में साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आई और सिर्फ 138 रन पे ऑल टीम हो गई। सिर्फ 138 रन पे ऑल आउट हो गई। वहां से ऑस्ट्रेलिया को एक एज मिला, लेकिन दोबारा से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना शुरू किया। तो शुरुआत की इनिंग अगर देखें आप तो 60 रन पर 6 विकेट थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन बाद में आते आते दिन खत्म होते होते 144 रन बना दिए और जो लीड है वो ऑस्ट्रेलिया के पास अब हो चुकी है 218 रन की। यहां मैं बात करना चाहूंगा कि जो लीड है वो 218 रन की हो चुकी है और अभी भी 2 विकेट्स बाकी है, यानी कि मिनिमम अगर मैं देखूं तो 10 रन और जोड़ दीजिए इसमें, तो यानी कि 228 बहुत बड़ा टारगेट, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में सिर्फ 138 रन बनाए थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या साउथ अफ्रीका इस WTC के फाइनल को जीत पाएगी। इसके बारे में और भी बात करेंगे। अच्छा, मैं खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो पहली इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, जो पहली इनिंग थी जिसमें 212 रन बनाए, उसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से जो हीरो थे वो थे रबाडा, उन्होंने 5 विकेट्स ली। अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो एज सच कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन स्टीव स्मिथ ने 66 रन बनाए और जो वेबिस्टर थे उन्होंने 72 रन बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं 2 हीरोज निकालूं तो वो थे स्मिथ और वेबिस्टर, और साउथ अफ्रीका की तरफ से थे रबाडा जिन्होंने 5 विकेट लिए। उसके बाद में साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए और 138 रन पर कोलैप्स करके, तो बैटिंग हीरोज तो नहीं रहे, लेकिन सबसे हाईएस्ट रन जो थे, मतलब बैटिंग हीरोज तो थे ही नहीं उसमें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस एक बार फिर से उन्होंने 5 विकेट ली और मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े मैच में पैट कमिंस हुए, मिचेल स्टार्क हुए, जॉस हेजलवुड हुए, इनका कोई तोड़ ही नहीं। किसी टीम के पास कोई तोड़ है ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रायो है तीनों का बहुत खतरनाक है। उसके बाद में दोबारा से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आई, जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद 100 के अंदर अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देगी, लेकिन हुआ क्या, एक खिलाड़ी आई एलेक्स कैरी और उन्होंने 50 बॉल में 43 रन की पारी खेली। वो जो 43 रन की जो पारी थी उसने ऑस्ट्रेलिया को एक एज दिया और इस मैच में आगे लेके चली, और जो लीड थी वो अब हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के पास 218। इस पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर मैं देखूं तो रबाडा ने फिर से 3 विकेट लिए, लोंगी एंगेडी ने 3 विकेट लिए, यानी कि अगर मैं देखूं तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अपना काम कर रही है, लेकिन बैटिंग उस तरीके से नहीं चल पा रही है जो चलनी चाहिए। अब 218 रन की लीड है, 2 विकेट अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, तो मैं मिनिमम 10 रन और लगा सकता हूँ, यानी कि 228 बहुत मुश्किल है। अच्छा,
हमें पिच के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉर्ड्स के इस मैदान में आप अगर देखें तो पहले 2 दिन के अंदर 28 विकेट गिरे, 28 विकेट्स। अगर ये आपको याद होगा, यही मैच अगर इंडिया में हो रहा होता और पहले 2 दिन के अंदर 28 विकेट गिर गए होते तो वर्ल्ड क्रिकेट में हाय तौबा मच गई होती कि क्या पिच बनाया है, क्या ये पिच टेस्ट मैच के लिए सूटेबल है, इस तरीके से। और ये जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू कर देते कि पिच नहीं है ये। तो आपको याद होगा सबसे ज़्यादा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी है वही पिक्चर्स डालते हैं, ये तो अखाड़ा बना दिया है, स्पिन का अखाड़ा। और वही काम क्या हो रहा है, यानी कि उससे भी और बदतर काम कहाँ हो रहा है, लॉर्ड्स में। पहले 2 दिन 28 विकेट। और ये सिर्फ इसी मैच का हाल नहीं है, पुराने अगर आप स्टेट्स देखें तो आपको याद होगा इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड भी हुआ था, 29 विकेट्स गिरे थे। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ था, 28 विकेट गिरे थे। यानी कि रीत बन चुकी है 2010 के बाद। अगर मैं बात करूं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो पहले 2 दिन के अंदर 28, 29 इस तरीके से विकेटें गिर रही हैं। तो अगर इस तरीके से विकेटें गिरेंगी तो टेस्ट क्रिकेट हो कैसे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमें उठाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर इस तरीके की पिचेस बनती है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है वर्ल्ड क्रिकेट में। अब ईसीबी को भी देखना चाहिए और आईसीसी को भी देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हो रहा है WTC फाइनल, ये किसके कंट्रोल में हो रहा है, पूरी तरीके से आईसीसी। तो आईसीसी को इस पर कदम उठाना चाहिए कि अगर इस तरीके से होगा तो टेस्ट क्रिकेट का जो रोमांच है वो कैसे हो पाएगा। अगर सारी विकेटें, अब जितना मुझे लग रहा है आज का दिन शायद ही पूरा हो पाए, क्योंकि 2 विकेटें हैं, तो मुझे लग रहा है पहले 3 से 4 ओवर में वो 2 विकेटें जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आने वाली है। चेज बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। मैं अगर कहूँ तो रियलिस्टिक अगर मैं बात करूँ, वैसे तो क्रिकेट है, बाई चांस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे। 218, इसमें 5-10 रन और ऐड करना बहुत मुश्किल है। और फिर तीसरे दिन का पूरा खेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बैटिंग उस तरीके से नहीं चली। मुझे जो सेफ स्कोर दिखता था कि चौथी इनिंग में जो चेज हो सकता है वो था 180, 175, 170 वो, लेकिन उससे तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आखिरी जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या साउथ अफ्रीका इस WTC के फाइनल को जीत पाएगी। एक्चुअली टीम बड़ी अच्छी थी, अगर पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखें इस टीम का तो पिछले 10 मैचों में एक भी हार नहीं थी साउथ अफ्रीका की। और ऑस्ट्रेलिया क्या ही कहे, जब भी बड़ा मैच आता है, जब भी फाइनल आता है, तो कलेक्टिवली टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। इंडिया के खिलाफ देख लें आप, पिछला जो WTC हुआ था, क्या कलेक्टिवली परफॉर्मेंस देती। और इसमें भी अगर आप देखें, क्योंकि पहली इनिंग में जब 212 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हुई तो ऐसा लगा कि शायद साउथ अफ्रीका 250 रन अगर बना देगी, यानी कि 20, 25, 30 रन की लीड अगर ले लेगी तो इस मैच में आगे जा सकती है। लेकिन वो तो इसको चेज ही नहीं कर पाए और 138 पे ही ऑल आउट हो गए। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे जो लग रहा है इस मैच में वो लग रहा है 80-20, यानी कि 80% जो चांसेस है वो है ऑस्ट्रेलिया के, और मैं एक आउटसाइड चांसेस दे रहा हूँ 20% साउथ अफ्रीका को। वैसे तो 20% भी नहीं देना चाहिए साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि इतने सारे रन जो है वो चौथी इनिंग में चेज होने वाले, पर फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक खिलाड़ी जो 60-70 रन बना दे, और सबसे मेन जो होगा वो होंगे ओपनर्स। अगर ओपनर सिर्फ 40-50 रन की भी एक पार्टनरशिप बना पाते हैं तो कुछ हो सकता है इस मैच में, पर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस खेलना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी देखते हैं आज का जो खेल होगा उसमें क्या होता है। मेरी तरफ से जो है वो यही है 80-20, बाकी साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर है कि क्या वो खेलते हैं। सबसे मेन तो यही होगा कि पहले 1 या 2 ओवर्स में
ये जो 2 विकेटें रह गई हैं इन्हें हासिल करें और मिनिमम से मिनिमम स्कोर पर रोकें और चेस करें, एक बेहतरीन चेस करें। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।